एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे। मैं देख रहा हूं दूर तक, जहां तक नजर जा रही है वहीं तक लोग ही लोग हैं। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, मेरा मान सम्मान, मेरे को इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब 10 साल हो गए। 10 साल पहले आप लोगों ने मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। 10 साल में बहुत काम करे, बहुत। याद करो, आज से 10 साल पहले दिल्ली में 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। अब 24 घंटे बिजली आती है। आती है कि नहीं आती है? हाथ खड़े करके बताओ जिस जिसकी 24 घंटे बिजली आती है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। आप उत्तर प्रदेश फोन करके पूछ लो, नोएडा पूछ लो, हरियाणा में फोन करके पूछ लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में तो 30 साल से इनकी सरकार है। 30 साल में भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया तो 24 घंटे बिजली बंद हो जाएगी। अगर गलत बटन दब गया तो जब तक घर पहुंचोगे तब तक बिजली, पंखा सारा बंद हो चुका होगा आपका घर का। गलत बटन मत दबा देना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बिजली चली जाएगी। सही बटन दबाना, 24 घंटे बिजली चाहिए। तो सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है? जरा हाथ खड़े कर दो। कितने लोगों का जीरो बिजली का बिल आता है? उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछो, भर भर के बिल आते हैं। किसी का 8,000 का। मैं कल विश्वास नगर गया था, स्टेज से नीचे उतरा, एक आदमी आया मेरे पास, बोला सर मैं नोएडा रहता हूं, 6 घंटे बिजली जाती है और 8,000 रुपए महीने का बिल आता है। जीरो आता है ना? जीरो बिजली का बिल आता है यहाँ पे, और 24 घंटे बिजली रहती है। अगर गलत बटन दबा दिया तो भाई साहब महीने का कम से कम 5,000 का तो चूना लग जाएगा। ये सोच लेना, गलत बटन दबा दिया, बिजली आनी बंद हो जाएगी और 5,000 महीने का कम से कम चूना लग जाएगा। आई लव यू टू। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, एक है। सोचो, एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया। यहाँ पे आपने एक गलती तो कर दी। दिल्ली ने पिछली बार 70 एमएलए दिए थे। 70 एमएलए हैं दिल्ली में। 70 में से 62 एमएलए आम आदमी पार्टी के, 8 एमएलए आपने दे दिए बीजेपी के। वो लक्ष्मी नगर वालों ने, आप लोगों ने बीजेपी वाला बना दिया। वो 5 साल मेरे से बस लड़ता ही रहा, काम नहीं करा एक भी। मैंने उसको कहा भाई साहब हमारी लड़ाई चलती रहेगी, कुछ काम तो करा दो। मैंने उसको कहा मैं 10 मोहल्ला क्लिनिक बना देता हूं आपके इलाके में, माना नहीं वो। उसे लगा केजरीवाल को क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने कहा जी सारा क्रेडिट आप ही ले लेना, जनता का तो कुछ फायदा होना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिया, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए। आज मैं लक्ष्मी नगर में अभी आ रहा था, इतना बुरा हाल हो रहा है लक्ष्मी नगर का। अब गलती मत कर देना भाई साहब, इस बार बीजेपी वाले को वोट मत दे देना। आज मैं अभी ऐलान कर रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी, लक्ष्मी नगर के हर वार्ड में कम से कम 3 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा, हर वार्ड के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक बहुत काम आता है। मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग मोहल्ला क्लिनिक गए हो। मोहल्ला क्लिनिक बहुत कम लोग गए हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने बनने ही नहीं दिए। मोहल्ला क्लिनिक एक छोटा सा क्लिनिक होता है, मोहल्ले में होता है, घर के सामने होता है। वहां पे डॉक्टर फ्री में इलाज करता है,
सारी दवाइयां फ्री होती है, सारे टेस्ट फ्री होते हैं, एयर कंडीशनड होता है, शानदार होता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, ग्रेटर कैलाश, ग्रेटर कैलाश तो अमीरों का एरिया है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं। ग्रेटर कैलाश में 4 मोहल्ला क्लिनिक हैं। वहां पे अमीर लोग भी अपना इलाज कराने के लिए सरकारी मोहल्ला क्लिनिक में आते हैं। मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? खुलवाऊं आपके? कौन कौन चाहता है लक्ष्मी नगर में मोहल्ला क्लिनिक खुलने चाहिए? गली गली में खुलवा दूंगा मोहल्ला क्लिनिक। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को, अभी शुक्रवार को उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, पार्ट 1। उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। मैंने कहा मती मारी गई है। वो क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बताओ, चुनाव लड़ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक इतनी अच्छी चीज है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं बीजेपी वाले अगर हमारी सरकार बनी तो हम मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। कौन वोट देगा जी इनको? मोहल्ला क्लिनिक बंद करोगे, जनता को इतना फायदा हो रहा है तो कौन वोट देगा तुमको? पिछले 3 साल में 5 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया है, 5 करोड़ लोगों ने। इनको क्या तकलीफ हो रही है? अगर आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज करा लेता है, इनको क्या तकलीफ है? तो अगर गलत बटन दबा दिया, कमल का बटन दबा दिया, तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए? पैसे तो नहीं लगते? कल बीजेपी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है, अनुराग ठाकुर ने बोला है कि दिल्ली के अंदर फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, अब फ्री शिक्षा नहीं मिलेगी सरकारी स्कूलों में। अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो ये सरकारी स्कूल भी बंद कर देंगे और फ्री शिक्षा भी बंद कर देंगे। एक महीने में 5-5 हजार रुपए की फीस लगती है छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल में। सोच लो, 10,000 रुपए महीने का चपत लग जाएगी अगर गलत बटन दब गया तो। 1 साल पहले तक 0 पानी का बिल आता था, इन्होंने पिछले 1 साल में मेरे को जेल में डाल दिया। जेल से मैं निकल के आया, मेरे को पता चला बीजेपी वालों ने एलजी के साथ पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। अब किसी का 10,000 का बिल आ पड़ा है, किसी का 50,000 का बिल आया हुआ है नहीं कि आया हुआ? बहुत ज्यादा बिल आ रहा है ना। चिंता ना करना, जिसका ज्यादा बिल आ रहा है, जिसका गलत बिल आ रहा है, भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद सबका माफ कर देंगे गलत बिल। और जो महिलाएं आई हुई हैं, कौन कौन बसों में सफर करती हैं, जरा हाथ खड़े कर दें। बस में सफर पैसे तो नहीं लगते, फ्री है। रहना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? रहनी चाहिए ना। ये बीजेपी वाले कह रहे बंद कर दो, फिर मैं कह रहा हूं गलत बटन मत दबा देना। गलत बटन दबा दिया, आपका महिला का बस का सफर भी बंद हो जाएगा। तो सोचो, अगर स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल, 10,000 रुपए महीना कम से कम चपत लग जाएगी। अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, 4-5 हजार रुपए महीने का तो बिल आए। एक छोटी सी बीमारी हो जाए, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 700 रुपए तो फीस लेता है, उसके बाद दवाइयों के पैसे, उसके बाद टेस्ट के पैसे। एक छोटी सी बीमारी हो जाए, 2,000 रुपए कहीं नहीं गए। तो महीने में 5,000 रुपए आपके मोहल्ला क्लिनिक से बच जाते हैं, 2,000 रुपए बस के सफर से बच जाते हैं। कम से कम 18 से 20,000 रुपए की चपत लग जाएगी अगर गलत बटन दबा दिया। अगर कमल का बटन दबा दिया, 20,000 रुपए महीना कहां से लाओगे? है 20,000 रुपए महीना खर्च करने को? कहां से लाओगे? दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे। अब चुनाव के बाद हमने तय किया है, सबसे पहले 2100 वाली स्कीम लागू करेंगे। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ किस किस को चाहिए। ये आदमी हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं। ये कहते हैं हमें क्या मिलेगा? औरतों को मिलेंगे 21 रुपए, हमें क्या मिलेगा? भाई तुम्हारे घर में भी बहन है, बीवी है, उसको तो मिलेगा।
तो मैंने एक आदमी को बोला, मैंने कहा भाई तेरी बीवी को तो मिलेगा, बोला मेरे को थोड़ी देगी वो। तो मैंने कहा आज तक तू भी तो नहीं देता था उसको। तो दोस्तों 2100 रुपए हर महिला को देंगे। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना हमने प्लान की हुई है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, पूरे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। स्टूडेंट्स कौन कौन है, हाथ खड़े करो। तो जैसे महिलाओं का बस का सफर फ्री है, स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री कर देंगे। और एक और खुशखबरी है, आपका मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन पे पास बनाया जाएगा स्टूडेंट। किराएदार कौन कौन है, हाथ खड़े करो। सारे ही किराएदार हैं। मेरे को पता चला हम दिल्ली में बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, पर किराएदारों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता। मेरे को पता चला, गलत तो नहीं कह रहा। अब चुनाव के बाद मैंने पूरी प्लानिंग करी है, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट किराएदारों को भी मिलना चालू हो। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए मैंने ऐलान करा कि 18-18 हजार रुपए की दक्षिणा हर महीने उनको दी जाएगी। मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैं गलत तो नहीं कह रहा, मिलनी चाहिए कि नहीं? पिछले 3 साल से बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे पुजारियों को तनख्वाह दो, पुजारियों को तनख्वाह दो, पुजारियों को तनख्वाह दो। हमने कहा जी ठीक है, दे देते हैं। जैसे मैंने ऐलान करा कहते क्यों दी क्यों दी क्यों दी। मैंने कहा अपना दिमाग थोड़ा टेस्ट करा लो, कुछ गड़बड़ है। पहले बोले दो दो दो, मैंने दे दी तो बोले क्यों दी क्यों दी क्यों दी। भाई ना इस तरह से खुश ना। मैंने कहा मेरे को गाली क्यों दे रहे हो? मैंने 18,000 दी, तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम 36,000 दो, तुम 54,000 दो, तब तो तुम्हारी वाह वाह है। तुम मेरे को गाली दे रहे हो, उससे क्या फायदा? ये 24 घंटे मेरे को गाली देते हैं। मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुम 5,000 बनाओ ना, तब तो तुम्हारी बड़प्पन है। बड़ी लाइन खींचो। मैंने दिल्ली में 1,000 स्कूल बनाए, तुम 10,000 स्कूल बनाओ, तब तो तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हारी वाह वाह है। केजरीवाल के काम रोकोगे, उसको मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने दोगे, उसको स्कूल नहीं बनाने दोगे, इससे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। ये तो सही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा। गाली देने से बताओ क्या काम चलेगा? जितने गरीब लोग हैं उनके कई सालों से राशन कार्ड नहीं खुले। अब हमने चुनाव के बाद राशन कार्ड खोले जाएंगे। जो जो राशन कार्ड बनवाना चाहे बनवा सकता है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं आपके लिए। दिल्ली में मेरा सपना था कि हर घर को 24 घंटे टूटी से सीधे साफ पानी आना चाहिए, ना फिल्टर होना चाहिए, ना आरओ होना चाहिए। जैसे 24 घंटे बिजली आती है ना, इन्वर्टर भी नहीं चाहिए, जनरेटर भी नहीं चाहिए, ऐसे 24 घंटे पानी आना चाहिए। उस सपने की शुरुआत हो चुकी है। राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर कॉलोनी के अंदर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो बेहद सफल रहा। पांडव नगर कॉलोनी में अगर कोई रहता हो राजेंद्र नगर में, तो आप वहां फोन ये वाला पांडव नगर नहीं, राजेंद्र नगर में, तो वहां फोन करके पूछ लेना। 24 घंटे पानी आता है, 4थी मंजिल पे बिना पंप के चढ़ता है, और सीधे मैं कैमरा के सामने ओक लगा के सीधे पानी पी के आया हूं। टूटी से बिल्कुल साफ पानी आता है, आरओ की भी जरूरत नहीं है, फिल्टर की भी जरूरत नहीं है। अब अगले 5 साल में जो काम हमने पांडव नगर से शुरू किया है, पूरे दिल्ली के आपके हर घर के अंदर 24 घंटे साफ पानी दे दूंगा मैं। मुझे लगता है ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। अभी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं आता, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ गंदा पानी आता है, वो सब ठीक हो जाएगा। और इस बार अगले 5 साल में ये सारे काम करेंगे, लेकिन मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी है जॉब्स, रोजगार। मेरे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, सारे घर बैठे हैं, बिना काम के घर बैठे हैं, पढ़ लिख के घर बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर गलत संगत में पड़ गए बच्चे तो उनको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। आतिशी जी है, मनीष सिसोदिया जी है, संजय सिंह जी है, राघव चड्डा है,
सौरभ भारद्वाज है, सतिंदर जैन है, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में। इन सबको मैंने लगा दिया कि पूरी प्लानिंग करो, दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करनी है अपने को, सब बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना है। अब मेरे को कुछ लोग बोले केजरीवाल जी पैसा कहां से आएगा, इतनी सारी स्कीम ऐलान तो कर दी, पैसा कहां से आएगा। जब मैं 2014 में चुनाव लड़ रहा था, यहीं पे सभा में कह के गया था, यही सड़क थी, यही मैं कह के गया था बिजली फ्री कर दूंगा, कर दी ना। ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसा कहां से आएगा, करा कि नहीं करा। मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा। अब मैंने जितनी योजनाएं बोली हैं सारी करूंगा। बनिए का बेटा हूं, मेरे को हिसाब किताब आता है, चिंता मत करो, चिंता ना करो, बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब आता है। ये टीवी वाले बोले पैसा कहां से आएगा, मैंने कहा केजरीवाल जादूगर है, चिंता ना करो, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। अच्छा, मैंने पिछले आधे घंटे से बोल रहा हूं, मैंने आपको बताया 10 साल में मैंने क्या काम करा, मैंने आपको बताया अगले 5 साल क्या काम करूंगा। मैंने किसी को गाली तो नहीं दी, मैंने बीजेपी वालों को गाली तो नहीं दी, मैंने किसी को भला बुरा तो नहीं बोला, काम की बात करी। बीजेपी वालों से किसी ने पूछा भाई आधी सरकार केजरीवाल की है, दिल्ली में आधी सरकार तुम्हारी है, तुमने 10 साल में क्या काम करा। तो बीजेपी वाले बोले केजरीवाल कमीना है। उनसे पूछा अगले 5 साल में क्या काम करोगे, बीजेपी वाले बोले केजरीवाल राक्षस है। केवल और केवल मेरे को गालियां देते हैं। आज मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूं गालियों की जो इन्होंने मेरे को दी है। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब केजरीवाल पैदा हुआ था, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। मानते हो कि नहीं मानते? केजरीवाल दिल्ली वालों का बेटा है, केजरीवाल दिल्ली वालों को भाई है, चाहे राक्षस है, चाहे घिनौना है, जैसा भी है अपने घर का है केजरीवाल। मैं आपसे बस एक तरफ 2 पार्टियां हैं दिल्ली में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। एक पार्टी 24 घंटे गालियां देती है, दूसरी पार्टी केवल और केवल काम की बात करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गाली देने से दिल्ली की तरक्की होगी? क्या गाली देने से आपका भला होगा? मैं उनसे बार बार बीजेपी वालों से कहता हूं, अपने काम बताओ। तुमने 10 साल में क्या काम किया? दिल्ली को लेके तुम्हारा क्या विजन है? क्या काम करोगे? तुम्हारी क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास, कोई विजन नहीं है इनके पास, कोई काम नहीं किया इन्होंने 10 साल के अंदर। बेड़ा गर्क का इनको एक ही काम दिया था, कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का। आज देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है दिल्ली का। खुलेआम गैंगस्टर, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। 11 बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जिन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर रखा है, इलाके बांट रखे हैं उन्होंने दिल्ली के अंदर। नाम नहीं लूंगा मैं, सबको पता है, पुलिस वालों को पता कौन गैंगस्टर काम कर रहे हैं। व्यापारियों को फिरौती आ रही है खुलेआम, 2 करोड़ रुपए पहुंचा दो, 5 करोड़ रुपए पहुंचा दो, नहीं तो परिवार को खत्म कर देंगे। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्या हाल बना। डेली दिल्ली में 17 बच्चों की किडनैपिंग होती है, 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है। एक ही काम दिया था आपने इनको, पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का, वो भी इन्होंने नहीं करा, बेड़ा गर्क कर दिया। और अभी पूरी दिल्ली पुलिस, जब से चुनाव हुए बीजेपी को लग रहा हार रहे हैं, वो चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। पूरी दिल्ली पुलिस को चुनाव लड़ाने में लगा दिया, सारा लॉ एंड ऑर्डर से निकाल लिया पुलिस को उन्होंने। कानून व्यवस्था के लिए नहीं है दिल्ली पुलिस। आतिशी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली पुलिस के संरक्षण के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को धमकियां दी जा रही है। ये करोगे तुम और फिर कहोगे वोट दो हमको। कैसे वोट दे तुमको? कुछ काम करके, जैसा मैंने बताया, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुम 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाते, दिल्ली में सुरक्षा देते, लोगों को घर घर को सुरक्षित बनाते, महिलाओं को सुरक्षा देते।
जनता केजरीवाल को पूछती ही नहीं। आज मेरी सभा में इतने लोग आए हैं, कोई नहीं आता अगर बीजेपी काम करती तो। आज लोग इसलिए आए हैं क्योंकि लोग बीजेपी से प्रताड़ित हैं, पीछे बीजेपी से नाराज हैं लोग। यहाँ पे झुग्गी बस्तियों से भी लोग आए होंगे, उनके लिए मैं कह देता हूं, आजकल ये बीजेपी वाले झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। इनको बड़ा प्यार उमड़ रहा है, फोटो खिंचवा रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, झुग्गी वालों के साथ खाना खा रहे हैं। जिसके झुग्गी में जाके सोचते हैं वो झुग्गी बस्ती 3 महीने में तोड़वा देते हैं। ये बच के रहना। और अगर आपने गलत बटन दबा दिया झुग्गी वालों ने, 1 साल में ये झुग्गी तोड़ देंगे और जमीन किसको दे देंगे? जमीन किसको दे देंगे? अपने दोस्त को। कौन है इनका दोस्त? कौन है इनका दोस्त? जोर से बोलो। जहां झुग्गियां हैं वो अरबों खरबों की जमीन है, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। और जब तक केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो गरीबों की और मिडिल क्लास की पार्टी है। ये तो अरबपतियों की पार्टी है। ये तो पैसे देके नीरव मोदी को भगा देते हैं, कभी विजय माल्या को भगा देते हैं, कभी किसी को भगा देते हैं। आम आदमी, जब तक केजरीवाल जिंदा है आपके सर से छत नहीं टूटने दूंगा मैं। जब तक आपको पक्के मकान मिलने चाहिए, सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। जब तक आपको पक्की जिंदगी, पक्के मकान नहीं मिलते, तब तक आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। अब ये चुनाव आ रहे हैं, पिछली बार गलती हो गई थी लक्ष्मी नगर से कि बीजेपी का एमएलए दे दिया। अब सारी दिल्ली कह रही है भाई सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। बन रही है नहीं बन रही? सब कह रहे हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। हो सकता है 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, बीजेपी का एमएलए मत बना देना, फिर वो 5 साल लड़ेगा, काम नहीं कराएगा वो। ये बीबी त्यागी साहब, पहले जिता के लेके आओ, पहले जिता के लेके आओ। बीबी त्यागी साहब ईमानदार आदमी है। सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी है, आपके बीच के आदमी है। आपके बीच के आदमी है। 2 बजे रात को भी बुलाओगे तो आएंगे ये आपसे मिलने के लिए, आपका काम कराने के लिए। सारे काम आएंगे कि नहीं आएंगे? सारे काम कराएंगे। सीधा इनका मेरे से कनेक्शन है, मेरे पीए के थ्रू फोन नहीं करते, सीधे फोन करते हैं। तो रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी, ये मेरे को फोन करके जगा सकते हैं। केजरीवाल जी मेरी जनता को जरूरत है, उठो। मैं उठूंगा, आपके काम कराऊंगा मैं। तो इनको वोट देना, आम आदमी पार्टी को वोट देना, गलत बटन मत दबा देना। फिर मैं चेतावनी देके जा रहा हूं, नहीं तो 20,000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा, लक्ष्मी नगर का खराब हो जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। भारत माता की। एक और काम बताना चाहता हूं। देखो एक सर्वे आया है, सर्वे में यह लिखा आ रहा है कि दिल्ली की 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट कर रही हैं। महिलाएं, बुरा मत मानना, यहाँ आदमी ज्यादा खड़े हैं। मेरा अपना मानना है महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं। ये आदमी पता नहीं क्यों, ये कुछ आदमी थोड़े बहुत ये बीजेपी के चक्कर में पड़े रहते हैं। बीजेपी से क्या मिलता है जी? कुछ नहीं मिलता। तो मैं सारी महिलाओं को, मेरी माँ बहनों को कहना चाहता हूं, अपने घर के सारे मर्दों को बिठा के समझाना कि केजरीवाल अच्छा है, आम आदमी पार्टी अच्छी है, इसी को वोट दो। ठीक है? ये जिम्मेदारी मैं सारी माँ बहनों को देके जा रहा हूं। भारत माता की।